नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए भारतीय महिला टीम मंगलवार को दिल्ली पहुंच गई। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। दिल्ली के होटल पहुंचते ही विश्व विजेता महिला टीम का ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत किया गया। साथ ही इस दौरान भारतीय महिला खिलाड़ियों और मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने केक काटा और जीत का जश्न मनाया। दरअसल महिला टीम 52 साल के वनडे विश्व कप इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी है। इससे पहले उन्होंने 2005 और 2017 में विश्व कप का फाइनल खेला था, लेकिन टीम जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर अब भारत की चौथी कप्तान बन गई है जिन्होंने विश्व कप जीत का ताज पहना है। इनसे पहले कपिल देव, एमएस धोनी और रोहित शर्मा भारत को विश्व चैंपियन बना चुके हैं। यानी अब महिलाओं की कप्तान हरमनप्रीत ने इस गौरवशाली सूची में अपनी जगह बना ली है। वहीं अंबाला छावनी के सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में चल रहे उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव के दौरान छात्राओं की सेहत बिगड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कॉलेज में ही तैयार किए गए भोजन को खाने के बाद कई छात्राओं की तबीयत अचानक से खराब हो गई। बीमार छात्रों को नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की है। साथ ही डॉक्टर दीपांश के अनुसार दोपहर से ही बच्चों का अस्पताल पहुंचना जारी है, जहां अब तक करीब 6 छात्र इलाज के लिए पहुंच चुके हैं, जिनमें उल्टी और सांस लेने की दिक्कत जैसे लक्षण नजर पाए गए हैं। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया है कि 4 से 6 राज्यों से आए छात्र इस 3 दिवसीय महोत्सव में शामिल हुए हैं और खाना खाने के बाद कुछ की तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि खाने की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने टिप्पणी करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कलायत में ऐतिहासिक श्री कपिल मुनि तीर्थ स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आए हजारों भक्तों ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और महर्षि कपिल मुनि के मंदिर में शीश नवाकर सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। सुबह से ही स्नान का क्रम शुरू हो जाता है जो दोपहर तक जारी रहता है। वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं ने दीपदान और दान पुण्य किया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। साथ ही थाना प्रभारी सतपाल पोसवाल के अनुसार मेले में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया, जबकि सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह लंगर और चिकित्सा शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की। वहीं यमुनानगर में एक दर्दनाक हादसे में पानीपत के 71 वर्षीय बलवीर सिंह की मौत हो गई है। वे अपने भतीजे संजय के साथ बाइक पर पावटा साहिब गुरुद्वारे से माथा टेककर लौट रहे थे। तभी गांव फेजपुर के पास सड़क किनारे पेड़ का एक टहना उनके सर पर गिर गया। सिर पे गंभीर चोट लगने से वे बेहोश हो गए और मौके पर खून बहने लगा। राहगीर ने बाइक रोककर संजय को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डायल 112 टीम ने घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बलवीर को मृत घोषित कर दिया। बलवीर सिंह पानीपत थर्मल पावर से रिटायर थे। साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हत्या और हत्या की कोशिश सहित कई मामलों में वांछित 5,000 रुपए के इनामी आरोपी राहुल मलिक को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने मोहन नगर निवासी राहुल मलिक को सनहिंद सरोवर के पास से पकड़ा है और उसके कब्जे से एक पिस्टल और 5 जिंदा रौंद बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ कुरुक्षेत्र के अलग अलग थानों में हत्या का प्रयास, झगड़े और आर्म्स एक्ट समेत कुल 17 मामले दर्ज है। आरोपी को सहायक उप निरीक्षक रणदीप सिंह की देखरेख में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है।
राहुल मलिक नाम का एक वांटेड बदमाश था कुरुक्षेत्र का, जो कि कई मामलों में फरार था। इनामी बदमाश था। इसके ऊपर 5,000 रुपये का रिवार्ड भी किया गया था आईजी साहब की तरफ से। इसको CI 1 ASI कुलदीप, ASI प्रवेश, ASI संदीप और करमवीर की टीम के द्वारा राउंड अप किया गया है। इससे एक 32 बोर की पिस्टल और 5 जिंदा राउंड रिकवर हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला शहर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। मंजी मजी साहिब गुरुद्वारा सहित सभी गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जहां कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा के बीच भक्तों ने माथा टेका। इस मौके पर मेयर सेलजा सचदेवा, पार्षद संदीप सचदेवा और भाजपा नेता गुरुद्वारा पहुंचे और आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा कमेटी ने उनका स्वागत किया है। साथ ही मेयर सलेजा ने सभी को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए ये कहा है कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं समाज के लिए मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा है कि कीरत करो, नाम जपो और वंच छको का संदेश समानता, भाईचारे और मानवता की मिसाल है, जो आज भी लोगों को ईमानदारी और सेवा का मार्ग दिखाता है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੀ ਰਵੇ। अंबाला शहर के प्रसिद्ध अंबाला क्लब में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये आग क्लब की रिसेप्शन के पास स्थित मैनेजर रूम में लगी, जिसमें वहां रखा फर्नीचर, DVR, म्यूजिक सिस्टम और LCD जलकर राख हो गई। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड लक्की सिंह ने समय रहते आग की लपटें देखी और तत्परता दिखाते हुए फायर इंस्ट्रूमेंट से आग पर काबू पाया, साथ ही जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही क्लब के नवनियुक्त प्रधान संजय सेठी और केशवर अजय सिंह चौहान टीम सहित मौके पर पहुंचे। गार्ड की सूझबूझ की सराहना की। फिलहाल क्लब प्रबंधन का यह कहना है कि आग से बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन धुआं छटने से बाद ही सही आकलन किया जा सकता है। 5:30 बजे फोन आया जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है लक्की का, ये ऐसे क्लब में आग लगी है। जब हम पहुंचे, हमारे कैशियर साहब भी, सेक्रेटरी साहब, एग्जीक्यूटिव साहब, टीम पहुंच गई थी यहाँ पे। तो देखा इसने, लक्की ने अच्छा से काबू पा लिया उस आग पे। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसमें एक DVR, LED, सोफा और दीवारों को जो नुकसान हुआ है, और कंप्यूटर सब बच गए हैं उसमें। बाकी कोई ज़्यादा मेजर नुकसान नहीं है। लक्की की समझदारी सूझबूझ से वो बचा लिया गया। आज सुबह 5:30 बजे मुझे सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया कि अम्बाला क्लब में आग लग गई है। तो मैं उसी टाइम उठ के और यहाँ पे आया तो देखा कि लक्की ने आग पे काबू पाया है और बड़ी सूझबूझ से इसने काम किया है। और जो फायर इक्विपमेंट्स होते हैं, जो फायर वाले हम लोगों को एडवाइस करते हैं, और उसका बहुत बड़ा आज सहयोग रहा है। अगर हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होते तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बट उसकी वजह से जो हमारे क्लब के लक्की हैं और एक दो और गार्ड हैं, उन्होंने सबने मिलके ये काम को बड़े अच्छे से इंतजाम किया। जैसे सर मैं सुबह ड्यूटी के ऊपर आया तो मैंने सबसे पहले अपना रेगुलर जो काम होता है, रेस्टोरेंट खोलना, बैडमिंटन खोलना, कार्ड रूम खोलना, मोटर चलाना, जैसे मैं वहाँ से उनको सबको चला के आया तो मैंने देखा कि बड़ा क्लब के मैनेजर रूम के बैक साइड से आग दिखाई दे रही थी। मैंने तुरंत भागकर स्टाफ के साथ के हमारे सिक्योरिटी गार्ड अमर सिंह जी को उठाया। साथ में हमने फायर इंस्ट्रूमेंट उठाए, डोर खोल के साथ ही साथ हमने आग में काबू पा लिया गया। अंबाला छावनी में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आज श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पंजाबी गुरुद्वारा सहित सभी गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जहां कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा के बीच भक्तों ने गुरु नानक देव जी को नमन किया। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी विशेष रूप से गुरुद्वारा पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही अनिल विज ने गुरु जी की शिक्षाओं को समाज के लिए मार्गदर्शन बताते हुए ये कहा है कि लंगर सेवा समानता और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु नानक देव जी का संदेश कीरत करो, नाम जपो और वंड छको आज भी मानवता, ईमानदारी और सेवा की राह दिखाता है। आज का बहुत
शुभ दिन है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकट दिवस है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं से समाज से कुरीतियों को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है और उन्होंने किरत करो वंड खाओ, इकट्ठे बैठ के खाओ, छोटे बड़े खाओ। 556वें प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा बेर साहिब की धार्मिक विरासत को समर्पित एक विशेष कलाकृति और वृत्त चित्र का लोकार्पण किया गया। पंजाब राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंधु ने इस अवसर पर वृत्त चित्र पुस्तिका और सचित्र ब्रोशर और पवित्र सेवा पटकों का विमोचन किया है। इस कलाकृति में उस पवित्र स्थान की झलक दिखाई गई है जहां गुरु नानक देव जी ने लगभग 14 वर्षों तक ध्यान लगाकर दिव्य ज्ञान प्राप्ति की थी। हरप्रीत सिंधु ने कहा कि यह प्रस्तुति गुरु जी के संदेश शांति, समानता, करुणा और मानवता में एकता को समर्पित करता है। यह सचित्र समर्पण संगत में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया है, जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के प्रसाद और सुल्तानपुर लोधी की धार्मिक विरासत को संरक्षित करने का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज परिवार के साथ अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दरबार साहिब में नतमस्तक होकर सरबत के भले और पंजाब की तरक्की और लोगों की सुख और शांति की अरदास की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों नानक नाम लेवा संगत गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थानों पर माथा टेक रही है और उनकी वाणी को श्रवण कर रही है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन श्री दरबार साहिब में आकर श्रद्धा के भाव में नतमस्तक होने का अवसर मिला है। सीएम मान ने आगे ये कहा कि राज्य सरकार अमृतसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही दरबार साहिब तक पहुंचने वाली सड़कों और पार्किंग सुविधाओं को आधुनिक तकनीक से सुधारने की योजना भी बनाई जा रही है। करतारपुर कॉरिडोर पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच तक हो रहे हैं तो करतारपुर का लांघा भी खुला रहना चाहिए। साथ ही इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और दोनों देशों में व्यापार, रोजगार और आपसी भरोसे के नए रास्ते खुलेंगे। देखो पंजाब गुरुआ पीरां दी धरती आ और साडे गुरुआं ने साडी बालता दा संदेश दिता गा। सानू सारिआं नू प्रण करना चाहिदा और सारिआं नू इह जात पात दी जिहड़ी प्रथा कि इहनूं खत्म करके सांझी बालता दे संदेश ते चलना चाहिदा और गुरु साहिब दी सिक्ख्यावां ते चलना चाहिदा। गुरु साहिबान दा अज प्रकाश दिहाड़ा गा। मेरे वालों एक बार फिर सारिआं नू बहुत बहुत मुबारकां और यही अरदास की गुरु महाराज साहब के अगे कि पंजाब चढ़ती कला च रहे, पंजाबी चढ़ती कला च रहन और दुनिया से तरह भुगबत। खबर समराला के गांव मानकी से है, जहां सोमवार को एक युवक की हत्या के मामले में मृतक के परिवार और सैकड़ों ग्रामीणों ने समराला मुख्य चौक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चौक के चारों ओर ट्रोलियां लगाकर कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के लिए न्याय जैसे पोस्टर और नारे लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मृतक का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए भी कहा है। मौके पर पहुंचे डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों की तलाश जारी है। साथ ही उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। पिंड मानकी तो घर च यही कमाने वाला सीगा ते मेहनत मजदूरी करदा सीगा जी। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। कबड्डी कितने टाइम तो खेलता सी? सर ये छोटे ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਰਮਲ ਬਸ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ
ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਸ਼ੌਂਕ ਲੈਣਾ, ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 307 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 103, 109 VNS, 190 ਤੇ 191 VNS 25 ਜੁੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੈਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ SPD ਪਵਨਜੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ